तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी स्त्री के साथ शादी करे वो व्यभिचार करता है, और जो कोई त्यागी स्त्री के साथ उससे भी विवाह करे तो वो भी व्यभिचार करता है। अगर आप सच्चे धर्मी हो तो आपके लिए एक मायने रखता है, परंतु 1000, 2, 3 से 4 से लेकर 5 तक नहीं, परंतु आपके लिए एक मायने रखता है। इस पृथ्वी के ऊपर बहुत से धर्मी हैं जो परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं और अपने आप को धर्मी भी ठहराते हैं, इसीलिए कि उनका जो धर्म का काम है परमेश्वर देखता है, क्योंकि परमेश्वर की आंखें जो है ना बहुत तेज हैं। परमेश्वर मनुष्य के ऊपर अपनी आंखों को लगाए रहता है। परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य पापी और व्यभिचारी है। तो ऐसे बहुत से धर्मी हैं जो परमेश्वर को खुश करने के लिए अपने आप को बढ़ावा देते हैं। एक शादी से काम नहीं होता है, एक पत्नी से काम नहीं होता है। सोचो तो समझो, मनुष्य जो काम करते हैं परमेश्वर के विरोध में करते हैं, और परमेश्वर का क्रोध इसीलिए मनुष्य के ऊपर बना रहता है। परमेश्वर की बातें, वचन जो समझ में हम अपने लेते हैं, हमारी समझ क्या है, हमारी दृष्टि क्या है, हम किससे बात करते हैं, हम जब प्रार्थना करते हैं तो किससे करते हैं, क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है या फिर परमेश्वर की दृष्टि में हम सही हैं। जिस रीति से मनुष्य भक्ति करते हैं, ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए परमात्मा की बात करते हैं, कहते हैं कि परमात्मा हमारे मध्य मस्तिष्क में रहता है। तो जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हम धर्मियों के विषय में क्या कहते हैं। अगर आप एक पास्टर हैं, या फिर आप बाइबल टीचर हैं, या फिर बाइबल शिक्षक हैं, या फिर आप परमेश्वर के वचन का सुसमाचार और प्रचार करते हैं, गांव-गांव, घर-घर, नगर-नगर में परमेश्वर के सुसमाचार को पहुंचाते हैं। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि मनुष्य परमेश्वर को अगर जानते तो ऐसे घिनौने काम नहीं करते। जो मनुष्य के दृष्टि में महान है वही परमेश्वर की दृष्टि में घिना है। आप कहोगे कि मैं किसके विषय में कहता हूँ। जब मनुष्य किसी वस्तु को बनाता है तो मनुष्य उसके ऊपर बड़ा होता है, क्योंकि उसने उसको बनाया है। परंतु यहाँ पर बात उठती है कि मनुष्य उसी वस्तु को अपने से बड़ा बनाता है और कहता है कि ये मेरा ईश्वर है। परंतु जो मनुष्य जिस वस्तु को बनाकर कहता है कि ये मेरा ईश्वर है, और उसी मनुष्य के दृष्टि में वो वस्तु महान होती है, परंतु वही वस्तु परमेश्वर की दृष्टि में घिना होती है, इसीलिए कि मनुष्य पाप और व्यभिचार में पड़कर अपने जीवन को बर्बाद करता है। और इसी रीति से परमेश्वर को खुश करने के लिए बहुत से ऐसे धर्मी हैं जो अपने धर्म के काम करते हैं। एक पत्नी के साथ नहीं, परंतु 4, 5, 10 पत्नियां भी उनके लिए कम पड़ जाती हैं। तो देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें क्या सिखाता है और हमें कैसे सीखना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए मार्ग पर जब हम चलते हैं, अगर आप एक सच्चे विश्वासी हो, या फिर कलीसिया के मेंबर हो, या फिर कलीसिया के बीच में बैठने वाले, आप प्रभु को धन्यवाद देने वाले एक व्यक्ति हो, तो आपको जानने की ज़रूरत है कि परमेश्वर की सच्चाई क्या है। परमेश्वर क्या चाहता है मनुष्य से कि मनुष्य उसके लिए अच्छा बनकर सही कामों को करके दिखाए। तो प्रियो, आज मेरे साथ आप जुड़े रहें, बने रहें। मैं सच्ची बात बताता हूँ कि जब आप प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनोगे और समझोगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी, आप सच्चाई को जानोगे। तो हमारे लिए जो दिया गया है, कौन दिया गया है? अगर मेरी पत्नी है तो हमें अपनी पत्नी के साथ रहना है। अपनी पत्नी को त्याग कर, छोड़कर दूसरी पत्नी के साथ विवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरे के साथ शादी करता है या फिर घूमता है तो सबसे बड़ा पापी और व्यभिचारी है, क्योंकि वो पाप और व्यभिचार में पड़कर अपने जीवन को बर्बाद करता है। आप कहोगे कि सच्चाई कहाँ पर है? तो आज हम सीखेंगे और जानेंगे कि सच्चाई सच में कहाँ पर है,
प्रभु यीशु मसीह के पास है या फिर और किसी के पास है। जब हम लूका की पुस्तक को पढ़ते हैं, अध्याय 16 वचन 14 और 15 को, फिर इसके बाद जब हम पढ़ेंगे 18, तो यहाँ पर हमें सीख मिलेगी कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। और इसके पहले जो मैंने प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताया कि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता क्या है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं। अगर हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं तो हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। अगर हमारा प्रभु यीशु मसीह के वचन से विरोध है तो हम परमेश्वर के भी विरोधी ठहरते हैं। तो अगर आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या फिर सिख हैं या ईसाई हैं या फिर आदिवासी या पासी हैं, चाहे कोई भी आपका कौम कल्चर क्यों ना हो, चाहे आपका धर्म कोई क्यों ना हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को भी तुम्हारे धर्म से कोई लेना देना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म के विषय में प्रचार नहीं करते थे। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के विषय में प्रचार करते थे। तो सीखेंगे, जानेंगे, बहुत कुछ समझेंगे और हो सकता है हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन काम करे और हम भी इसी रीति से परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाएंगे। तो प्रभु आप सभी लोगों को ब्लेस करें। देखते हैं वचन क्या कहता है। जब हम 14 वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, फरीसी जो लोभी थे ये सब बातें सुनकर उसे ठड्डों में उड़ाने लगे। तो जो फरीसी लोग थे वो लोभी थे। लोभ का मतलब समझते हो क्या होता है? मनुष्य आज धन कमाने के लिए बहुत कमाते हैं पैसा, और उसी धन को अपना प्रभु जानकर किसी वस्तु के सामने झुककर दंडवत भी करते हैं और उसको अपना महान प्रभु बनाते हैं। तो यही बात है कि जब परमेश्वर के पास मनुष्य ये सारे कामों को करके परमेश्वर के पास जाकर कहता है कि प्रभु मैं तो आपके पास आया हूँ, प्रभु जो मेरे पास दुख है मैं नहीं जानता हूँ कैसे आया, परंतु प्रभु मैं दुखी हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ कि प्रभु आप मुझे माफ़ कर दें, तो परमेश्वर ऐसे लोगों को कभी भी माफ़ नहीं करेगा। मेरे जीवन में, मेरे लाइफ में बहुत से दुख हैं, बहुत सी तकलीफ़ें हैं, परंतु मेरे ऊपर नहीं है, मेरे रिलेशन परिवारों में हैं, परंतु उनको मैं झेलते झेलते नहीं समझ पाता हूँ कि मेरे साथ क्या होगा, परंतु परमेश्वर की दृष्टि मुझ पर लगी रहती है, क्योंकि परमेश्वर मुझको जानता है। तो इसी रीति से अगर आप परमेश्वर को जानेंगे तो आप हर एक विपत्ति से दूर होंगे और आपके जीवन में परमेश्वर का वचन बहुतायत से बढ़कर काम करने पाएगा। तो मैंने क्या कहा था? फरीसी लोभी थे, वो भी परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए बड़े बड़े काम करते थे। क्या करते थे? पृथ्वी की वस्तुओं को अपना कहते थे, महान बनाते थे, परंतु लोभी जो होता है वो व्यभिचारी भी होता है। इसी तरह से अगर मनुष्य पैसे को कमाता है तो पैसे को ही अपना प्रभु जानकर परमेश्वर के मार्ग और उसकी दृष्टि से दूर हो जाता है। जो मैं तुमसे कहता हूँ उसी कामों को करो और उसी मार्ग पर चलो तो हम सफल होंगे। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मार्ग मैं हूँ। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं तो हम परमेश्वर तक पहुँचते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सच्चाई मैं हूँ। अगर हम प्रभु यीशु मसीह को जान लेते हैं तो हमारे अंदर परमेश्वर की सच्चाई पलने लगती है। हमें परमेश्वर का वचन धोकर पवित्र करता है, शुद्ध करता है। इसी रीति से हम परमेश्वर के वचन को पाने की ज़रूरत रखते हैं। अब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जीवन मैं हूँ। तो जब प्रभु यीशु मसीह किसी मनुष्य के जीवन में आते हैं तो वो अनंत जीवन को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि इसी पृथ्वी के ऊपर धर्म के अनुसार जो मनुष्य काम करते हैं, क्या करते हैं? पाप करते हैं, व्यभिचार करते हैं, नशा करते हैं और एक दूसरे को सताते हैं, उनके ऊपर आरोप लगाते हैं, एक दूसरे के लहू को बहाते हैं और उनसे नफरत करते हैं, परंतु किसी के लिए मनुष्य के अंदर उसके अंदर प्रेम नहीं होता है। तो देखिए 15 वचन क्या कहता है। उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के निकट घृणित है। तो मैंने क्या कहा आपसे? जो मनुष्य इसी पृथ्वी के ऊपर रुककर अपने काम को करते हैं और प्रभु यीशु मसीह को ठड्डों में उड़ाते हैं। ठड्डों में समझते हो कि परमेश्वर के वचन को ठड्डों में उड़ाते हैं। तो जो परमेश्वर को नहीं जानता है, जो परमेश्वर के वचन से विरोध करता है, वो परमेश्वर से विरोध करता है। अगर मैं परमेश्वर का धर्मी हूँ,
मैं परमेश्वर के वचन का सुसमाचार और प्रचार आप सभी लोगों तक पहुंचाता हूं। अगर आपके जीवन में परमेश्वर का वचन काम नहीं करता है तो आप किससे विरोध करते हो? मुझसे नहीं, परमेश्वर के वचन से विरोध करते हो। और ऐसे पाखंडी बाबा, ऐसे फादरी और पास्टर, बाइबल टीचर, बाइबल शिक्षक और ऐसे बुरे काम को करने वाले धर्मी जो अपने आप को कहलाते हैं, वो परमेश्वर की नज़र में घृणित काम को करते हैं। क्योंकि ऐसे पाखंडी बाबाओं को हम देखते हैं इसी पृथ्वी के ऊपर, जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि वो दिन आएंगे, वो समय आएंगे, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु परमेश्वर के शब्द यानी कि परमेश्वर के सत्य वचन कभी ना टलेंगे। तो परमेश्वर के मुख से जो वाणी निकलती है, जो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, वो अवश्य है कि होकर ही रहता है। जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे, और परमेश्वर का क्रोध जब मनुष्य के ऊपर आता है तो परमेश्वर को पृथ्वी फाड़ने में टाइम नहीं लगता है। परमेश्वर पृथ्वी को फाड़ कर मनुष्य को जमीन के अंदर गाड़ देता है। तो एक बात याद रखना कि हमारा जो परमेश्वर है, हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है, वो कोई पुतला नहीं है कि मनुष्य उसको फुटबॉल बनाकर उसके साथ खेले। परमेश्वर का जब क्रोध आएगा मनुष्य के ऊपर तो उसका नाश कर देगा। तो परमेश्वर जितना मनुष्य से प्रेम करता है, उतना ही परमेश्वर का क्रोध मनुष्य के ऊपर बना भी रहता है। मैं अगर एक पास्टर हूँ, मेरे अंदर परमेश्वर का प्रेम और ज्ञान मेरे अंदर पलता है, तो ये मैं काम नहीं करता हूँ। ये परमेश्वर मेरे द्वारा से बात करता है कि आप तक जब परमेश्वर का वचन पहुँचता है तो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करने पाए। जब हम पौलुस की पत्री को पढ़ते हैं, पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है, मनुष्य के गूदे गूदे को, उसकी हड्डियों को छेद कर देता है। तो इसी रीति से जब ये परमेश्वर का वचन आपके जीवन में होगा, जब आप पवित्र शास्त्र बाइबल को खोलोगे, वचन को पढ़ोगे, अध्याय को देखोगे, तो आपके जीवन में परमेश्वर का वचन काम करने जरूर पाएगा। तो हम पाखंडी बाबाओं और मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ना ठहराएं। हम सच्चाई पर हैं, हमारे अंदर परमेश्वर का जीवन है, हमें परमेश्वर ने जीवन दिया है, हमसे परमेश्वर बात करता है। तो इसी रीति से हम परमेश्वर से बात करें और परमेश्वर को सच्ची महिमा देने के लिए अपने आप को दीन करें, और हम सच्चे बनकर, शुद्ध बनकर, सिद्धता के साथ परमेश्वर के लिए धर्मी ठहरें। मनुष्य को दिखाने के लिए धर्मी ना ठहरें। अपने आप को जितना हो सकता है उतना सही करो और पवित्र करो कि परमेश्वर की दृष्टि जब आपके ऊपर लगी रहती है कि परमेश्वर आप पर मोहित हो, आपको आशीष दे, आपको ब्लेस करे, आपके जीवन में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा काम करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का आदर करना सीखो, त्रिएक परमेश्वर का आदर करना सीखो, तभी तुम्हारे अंदर परमेश्वर होगा। क्योंकि पिता पुत्र से कहता है और पुत्र पिता से कहता है, पवित्र आत्मा बोलता है कि हम आएंगे, आपके दरवाजे को खटखटाएंगे, जो कोई अपने द्वार को खोलेगा हम उसके साथ बैठकर उसके घर में भोजन भी करेंगे। क्योंकि परमेश्वर मनुष्य के मन की बातों को जांच लेता है। क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर होता है, मनुष्य मनुष्य होता है। तो कोई अपने आप को मनुष्य परमेश्वर बनाने की कोशिश ना करे और परमेश्वर को बनाना ना चाहे। क्योंकि परमेश्वर, जिस रीति से मैंने कहा कि मिट्टी का पुतला नहीं है, परमेश्वर जीता जागता जिंदा खुदा है, मनुष्य के अंदर खुदाई करता है और अपने वचन के द्वारा हर किसी से बात भी करता है। और यही कारण है कि जो वस्तु मनुष्य के लिए महान है, वही वस्तु परमेश्वर के लिए घृणित है। क्योंकि परमेश्वर ऐसी वस्तुओं से घृणा करता है। और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार और प्रचार इसी पृथ्वी के ऊपर प्रचार किया जाता है। व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता और भविष्यवाणी तो यूहन्ना तक पहुंची थी, परंतु सच्चा प्रचार और परमेश्वर ने जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी के ऊपर आकर प्रचार किया और परमेश्वर के राज्य के विषय में बताया, स्वर्ग राज्य के विषय में बताया, ये प्रभु यीशु मसीह थे। तो आपको प्रचार करना है तो जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने सच्चाई के साथ प्रचार किया है, तो आप इस रीति से प्रचार करें। परमेश्वर के लिए आपको धर्मी बनना है तो मनुष्यों को कुकर्म के काम करके ना दिखाएं और मनुष्यों के लिए अपने आप को धर्मी ना ठहराएं, परंतु अपने आप को परमेश्वर के लिए धर्मी ठहराएं कि परमेश्वर की आशीष आप पर सदा बनी रहे। क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि मनुष्यों पर लगी रहती है। जब हम 18 वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करता है वह व्यभिचार करता है, और जो कोई ऐसी त्यागी हुई स्त्री से विवाह करता है वह भी व्यभिचार करता है।
किसने कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा। आपके लिए तो सहज है, 10 कर लूँ, 5 कर लूँ, 20 कर लूँ, 30 कर लूँ, 2 कर लूँ, 1 करोगे तो फ़ायदा है, परंतु 1 को छोड़कर और भी जगह पर भागोगे तो फ़ायदा नहीं है, आप व्यभिचार कर रहे हो। तो परमेश्वर के राज्य में पाप और व्यभिचार कतई परमेश्वर को प्रसन्न नहीं है। मैं सच कहता हूँ और सही बात बताता हूँ, मनुष्य को परमेश्वर फाड़ डालेगा और ज़मीन के अंदर गाड़ डालेगा। एक बात याद रखना, मेरा प्रचार करने का तरीका यही है कि मैं सच्चाई को उगलूँ और सही बातों को बताऊँ, परंतु सत्य बातों को आपके सामने लाऊंगा। मेरा यही काम है कि मैं परमेश्वर के लिए सही काम करूँ और परमेश्वर के मार्ग पर इसी रीति से चलता रहूँ। जब हम सारे धर्मों की पुस्तकों को पढ़ते हैं तो हमारी नज़र में नहीं, आप सबकी नज़र में जब आप पुस्तकों को पढ़ते हो तो अगर चाहे भगवान हो या फिर देवी देवता हो या फिर किसी भी धर्म की पुस्तक हो, ये गवाही देती है कि भगवान के 1 नहीं, 2 नहीं, 3 से 4, 4 से 5, 16,108 से भी लगाव है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी स्त्री के साथ शादी करे, वो व्यभिचार करता है, और जो कोई त्यागी स्त्री के साथ उससे भी विवाह करे तो वो भी व्यभिचार करता है। तो आपको यहाँ पर समझना है कि आप क्या करना चाहते हैं, आपका जीवन कैसा है, प्रभु यीशु मसीह आपसे क्या बात करता है, प्रभु यीशु मसीह आपको क्या बताना चाहते हैं। अगर आप सच्चे धर्मी हो तो आपके लिए एक मायने रखता है, परंतु 1000, 2, 3 से 4 से लेकर 5 तक नहीं, परंतु आपके लिए एक मायने रखता है। अगर कहीं पर लिखा है, किसी धर्म की पुस्तक कहती है कि हमें 4 से 5 या 9 करने का अलाउड है, तो वो करते हैं, परंतु आप मसीह के सच्चे विश्वासी हो, आप परमेश्वर की सच्चाई पर चलते हो, अनंत जीवन आपके अंदर है, पवित्र आत्मा आपसे बात करता है, आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है और आपके ही शरीर में, मेरे ही शरीर में परमेश्वर की आत्मा बसती है। तो प्रियो, हम परमेश्वर के सच्चे लोग हैं, हम परमेश्वर के सच्चे धर्मी हैं, हम परमेश्वर के सच्चे धर्मी दास मित्र हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमको दास से भी बढ़कर मित्र समझा है। और हमारा जो स्वर्ग पिता परमेश्वर है, जो हम उसको नहीं देख सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देखा। जब थोमा प्रभु यीशु मसीह के सामने आता है, तो जब वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करता है कि प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गया है, और जब प्रभु यीशु मसीह उसके सामने आते हैं, तो थोमा जब देखता है तो कहता है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। तो जो हमारा परमेश्वर है वो सच्चा है, वो सच्चा खुदा है, और वो हमारे जीवन में सदा और सर्वदा खड़ा रहता है। क्योंकि जब हम मत्ती की पुस्तक को पढ़ते हैं, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, सारे जातियों में जाकर मेरे नाम का सुसमाचार और प्रचार करो और उनको अपना चेला बनाओ, और देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उनको बपतिस्मा दो। तो प्रियो, आप सीखें और समझें, एक दूसरे को भी सिखाएं। जो आपका सही पास्टर है, जो आपको सही वचन देता है, सही मार्ग बताता है, उसके साथ बने रहें। परंतु गलत रीति से जो पास्टर शिक्षा देता है, परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर अगर सिखाता है, तो उसके पास बिल्कुल और कतई ना जाएं, क्योंकि ऐसे लोग पादरी से लेकर, पास्टर से लेकर, पाखंडी बाबा पंडित ऐसे हो चुके हैं कि जो इस पृथ्वी के ऊपर काम करते हैं और लोगों को भरमाते हैं और लोगों के जीवन को बर्बाद करते हैं। तो प्रियो, आज की मैसेज थी, जिस रीति से मैंने परमेश्वर के वचन को आप सभी लोगों तक पहुंचाया है, और जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए रास्ता और मार्ग खोला है, तो हमारे जीवन में वो काम हो कि जो परमेश्वर को पसंद आए। तो हम वो काम करें कि जो परमेश्वर हम पर प्रसन्न हो। यही काम हमारा है कि हम परमेश्वर के सच्चे धर्मी दास रहें, परंतु हम इतने में रहें कि हमारा प्रेम, हमारा विश्वास हमारे पत्नी के साथ और पति का पत्नी के साथ बना रहे। और इसी में भलाई है कि परमेश्वर हम पर अपनी दृष्टि को लगाए रहता है और देखते रहता है। तो प्रियो, समझने की कोशिश करें, और एक बात जरूर याद रखें कि जो वस्तु पृथ्वी को मनुष्य महान बनाता है, उसी वस्तु को परमेश्वर अपने दृष्टि में घिना समझता है, क्योंकि घिनित ठहराता है। और जो मनुष्य परमेश्वर के लिए सही रीति से काम नहीं करते हैं, वही मनुष्य पापी और व्यभिचारी कहलाते हैं। तो प्रियो, आज के वचन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और जिस रीति से हमने परमेश्वर के वचन को सीखा है, और इसी रीति से आप सभी लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ें, पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ें, सच्चाई को जानें, प्रभु यीशु मसीह के पास आएं। प्रभु यीशु मसीह ही हर किसी का मार्ग है, सच्चाई है और जीवन है।
तो उसके पास आएँ, वही आपको स्वर्ग में लेके जाएगा। और ये हमारा विश्वास है और हमने सच्चाई के साथ परमेश्वर पर विश्वास किया है, प्रभु यीशु मसीह के वचन पर विश्वास किया है और प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा पालन करते हैं। तो जो कोई प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करता है, वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है। तो प्रियो, आप धन्य हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह के पास आ चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि धन्य वही हैं जिन्होंने मुझे देखे बगैर मुझ पर विश्वास किया है। तो प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। और इसी रीति से आज के वचन को हम जिंदा जलाली खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन,